जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की ताजा बड़ी खबरों में पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। कोरोना के असर पर चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। रघुराम राजन जी की 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं दोस्तों कि 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के मुकाबले 65,000 करोड़ ज्यादा नहीं है। गरीबों को बचाने के लिए इतनी रकम खर्च करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश में रोजाना कोरोना के 5 लाख टेस्ट करने की जरूरत है। तो ये बातें दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुपति राघव राजाराम जी ने रघुराम राजन जी ने कही है दोस्तों। और अब देखते हैं आखिर केंद्र सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इन बातों पर क्या विचार विमर्श किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर। लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की और क्या बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज आ रहे हैं। तो पहले दोस्तों अपन नजर डालते हैं आज के कुछ आंकड़ों पर। ताजा लेटेस्ट क्या एनालिसिस और नए आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कोरोना दुनिया में लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों। अब तक 32,32,000 से भी ज्यादा लोग टोटल इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की भी खबर है। रूस में संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ब्रिटेन में 26,000 लोगों की जान चली गई है। ये दुनिया भर का ग्लोबली आंकड़ा आ रहा। लेकिन अब बात करें दोस्तों भारत की, इंडिया की पिछले 24 घंटों के दौरान स्टेटस क्या रहा कोरोना वायरस को लेकर। तो दोस्तों 24 घंटों में कोरोना से देश में 67 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 1823 नए मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। भारत में इससे संक्रमित मरीजों की टोटल तादाद जो है वो पहुंच चुकी है दोस्तों 33,610 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 1,075 के पार पहुंच चुका है। तो ये तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान का स्टेटस रहा। ये आंकड़ा निकल कर आ रहा दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें तो देख पा रहे कोरोना पर सरकार की तरफ से अपडेट देखिए। लॉकडाउन से पहले दोस्तों 4.2 दिन में केस डबल हो रहे थे, लेकिन अब 11 दिन में दुगुने हो रहे हैं। 14 दिन पहले 13% रिकवरी रेट था, जो कि अब 25% पहुंच चुका है। ये राहत भरी खबर है। देश भर में खुशी की गुड न्यूज देख पा रहे होंगे दोस्तों कि देश में कोरोना को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया दोस्तों कि लॉकडाउन से पहले देश में संक्रमितों की संख्या हर 4.2 दिन में दुगुनी हो रही थी, लेकिन अब यह 11 दिनों में संक्रमण के मामले डबल हो रहे हैं। कई राज्यों के डबलिंग रेट इससे भी ज्यादा है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमितों के रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक 8,324 लोगों को स्वस्थ किया जा चुका है। रिकवरी रेट 25.19% हो गया, जो कि 14 दिन पहले 13.06% था। वहीं कोरोना से मृत्यु दर की बात करें दोस्तों तो 3.2% है, जिसमें सबसे ज्यादा पुरुष मरीजों की मौत के आंकड़े शामिल है। तो ये तो रहा अभी तक का डेटा और एनालिसिस आंकड़े। अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। तो देख पा रहे कि पंचतत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर, रणबीर, आलिया समेत 24 लोगों ने आखिरी विदाई भी दी है उनको। जी हाँ, आपको पता होगा बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुवार सुबह 8:45 पर मुंबई के एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी वक्त में दोस्तों उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर भी मौजूद रही। उनका अंतिम संस्कार 4:15 बजे किया गया। लेकिन इसी बीच एक और दोस्तों दुखद खबर हमारे देश में जो आ रही है वो भी देख पा रहे कि पूर्व फुटबॉल कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी भी अब हमारे बीच नहीं रहे। कलकत्ता में उन्होंने भी आखिरी सांस ले ली है। आज ही आपको पता होगा दोस्तों आजकल परसों में ही 3 बड़ी हस्तियां अब हमारे बीच से चली गई है। इरफान खान, ऋषि कपूर और इसके बाद ये एक और जो खेल जगत से जुड़े हैं चुन्नी गोस्वामी जी। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। हम सभी की तरफ से इनके चरणों में भावनापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित है। चलिए साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि कोरोना के कारण दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 1 मई से बढ़ने वाली है और भी ज्यादा सख्ती। जानिए बदलाव। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना के कारण दोस्तों जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसी बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आवागमन को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार में कुछ दिनों से तानातानी चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि 1 मई से यानी कि कल से इस बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती से जांच की जाएगी। यहाँ से गिने चुने लोगों को ही आने जाने की छूट मिलेगी। जिले की सीमा विशेषकर दिल्ली की ओर से लोगों के आवागमन पर 1 मई की सुबह 10 बजे से अधिक अंकुश रहेगा। ये कुछ चर्चाएं चल रही है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की हरियाणा में 340 केस हो चुके हैं। 14 नए मामले आए। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव महिला के पति ने सुसाइड भी कर लिया। ऐसा ना करें प्लीज। एक पति होते हुए इतना हौसला कैसे हार देता है। ये महामारी है, संक्रमण की बीमारी है। हम सभी को मिलकर के इससे लड़ना है, सावधान रहना है। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हो जाता है तो आप इतने घबराए नहीं, टेंशन ना लें। सब कुछ आगे जो ऊपर वाला ईश्वर चाहेगा वही होगा। आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के परामर्श और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करें, सब कुछ सही होगा। हम सभी की यही दुआएं हैं उस ऊपर वाले से। और बाकी दोस्तों हरियाणा में ये आंकड़ा चल रहा है और इस तरह की घटना हो गई है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि राजस्थान में कोरोना के 2556 मामले हो चुके हैं। 12 में पहला केस सामने आया। चित्तौड़गढ़ में पहली मौत भी हो चुकी है। अब तक 33 में से 29 जिलों में ये संक्रमण पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य के कोरोना वायरस के आंकड़ों की अगर लाइव बात करें दोस्तों तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार
बुधवार को 118 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जोधपुर में 83, जयपुर में 21, अजमेर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, कोटा और टोंक में 2-2, 12 धौलपुर अलवर में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2556 पहुंच गया। वहीं 2 की मौत के मामले भी सामने आए, जिसमें जयपुर में और चित्तौड़ में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों निम्बाहेड़ा कस्बे के 45 साल के व्यापारी की मौत हो चुकी है, जबकि एक और मौत का केस जयपुर में देखा गया। ये राजस्थान का आंकड़ा और स्टेटस चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हो दोस्तों की कोरोना वायरस से तेजी से स्वस्थ हो रहे लोग, रिकवरी रेट 25 से ऊपर है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंकड़ा निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 का 16वां दिन है। उसी बीच मंत्रालय में कामकाज और एम्स में कोरोना मरीजों पर नई दवा का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। 4 मई से लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि दोस्तों ये फिक्स और कंफर्म नहीं है कि 4 मई के बाद ही लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन अपडेट नहीं है। हो सकता है कि मोदी सरकार जो मोदी हर बार घोषणा करते हैं, उसी तरह पीएम मोदी जो है वो एक बार फिर से 3 तारीख को लाइव आए और बोले कि मित्रों, देश में चल रही परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का फैसला किया जाता है। ऐसा कह सकते हैं, मैं आपको एक ट्रायल के तौर पर बता रहा हूं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पीएम मोदी जी लॉकडाउन को बढ़ा दे 30 मई तक, 31 मई तक या फिर और 15 मई तक, जो कुछ भी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो कोई भी फैसला लिया जाता है, चाहे लॉकडाउन बढ़ाने का हो या चाहे और कोई दूसरा फैसला हो, हम सभी देशवासियों को दिल से, ईमानदारी से और बिल्कुल खुशी के साथ उनके फैसले को स्वीकार करना चाहिए, और हम करेंगे भी। मैं खुद करूंगा, क्योंकि उसी में आपकी, हमारी, आपके, हमारे परिवार की, आपके, हमारे दोस्तों मित्रों की, मोहल्ले वालों की, पड़ोसियों की, गांव शहर मोहल्ले, देश की भलाई भी पूरी इसी में ही है। इसलिए प्लीज अगर आप लॉकडाउन बढ़ता है तो लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक काम के लिए बाहर जाना जरूरी हो तो मुंह पर मास्क लगा कर ही जाएं। ये कुछ बेसिक बातें हैं। और इसके साथ ही फिलहाल अपन नजर डालते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। तो देख पा रहे उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो चुके हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना कि वे लोग जो कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए काम करने वाले मजदूर वगैरह, छात्र, दिहाड़ी वगैरह जो कुछ भी लोग हैं, उनके लिए सरकारें हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है। अच्छी बात है। नंबर अपडेट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। लेकिन एक और खबर देख सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में ऋषि कपूर के दोस्त हुए भावुक के पूर्व विकेट कीपर ने कहा कि मिल नहीं पाया आखिरी बार। जहाँ ऋषि कपूर जी की छवि देखिए दोस्तों, वो भले ही आज हमारे पास इस दुनिया में नहीं रहे हो, लेकिन उनके कार्य, उनकी जिंदगी की जो उपलब्धियां हैं, उनकी बदौलत वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए उनकी यादें अमर रहेगी। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों देखिए आप, पाकिस्तान से उनका दास्तान देखने को मिला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर वसीम बारी ने कहा कि अपने इस दोस्त के निधन पर शोक जताया और उनको याद भी किया। और उन्होंने कहा कि उनसे मिलने की चाहत थी, लेकिन आखिरी बार मिल नहीं पाया। ऋषि कपूर बेहद ही जिंदा दिल इंसान थे। यही वजह थी कि उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में थे। आज पूरा बॉलीवुड दोस्तों उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा भारत ही शक में, बॉलीवुड ही नहीं। ऋषि और पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बारी है, उनकी दोस्ती 40 साल पहले हुई थी, जब पाकिस्तान की टीम भारत का दौरा करने आई थी। तो ये यादें इस सिलसिला चल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों कोरोना वायरस से लड़ाई में जीत की उम्मीद जगा रही है ये दवाइयां। जी हाँ, अच्छी राहत भरी खबर है। जहां दोस्तों कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के कई देश लगे हुए हैं। भारत में भी कई कंपनियां इसकी संभावित दवाओं को लेकर टेस्टिंग कर रही हैं। कुछ को क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन भी मिल चुकी है। इसी बीच अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी 2-3 दवाओं पर काम चल रहा है। ये दवाएं दरअसल हमारी उम्मीद है दोस्तों की कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में मदद करेगी। और वाकई में दवा वैक्सीन प्रॉपर बन जाती है दोस्तों, तो जंग को जीतना बेहद आसान हो जाएगा। इन दवाओं के शुरुआती नतीजे भी हिम्मत देने वाले हैं। कुछ दवाओं की डोज कोरोना वायरस के मरीजों को दी गई तो उनकी तबियत में सुधार भी देखने को मिला। हालांकि ये सभी नतीजे शुरुआती हैं और पुख्ता तरीके से इनकी पड़ताल के बाद ही इनको अप्रूवल दी जाएगी। लेकिन कई सारी दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है। देख सकते हैं आप, रेमडेसिविर ने दिए हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स। कोरोना से लड़ाई में अब तक की सबसे प्रभावशाली दवा जो रही है दोस्तों वो यही रही है, रेमडेसिविर। अमेरिका में इसके 3rd स्टेज की टेस्टिंग के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। कैलिफोर्निया की दवा कंपनी गिलीड साइंसेज ने कहा दोस्तों की शुरुआती रिजल्ट्स बताते हैं कि रेमडेसिविर की दवा की 5 दिन की खुराक के बाद कोविड-19 के मरीजों में से 50% की हालत में सुधार हुआ। उनमें से आधे से अधिक 2 सप्ताह के भीतर छुट्टी में चले गए, छुट्टी दे दी गई उनको। 3rd स्टेज की टेस्टिंग के बाद ही दवा को अप्रूवल मिलता है। रेमडेसिविर दवा को हालांकि विश्व में कोई भी मंजूरी या लाइसेंस नहीं मिला और न ही कोविड-19 के उपचार में अभी तक ये सुरक्षित प्रभावित साबित हुई है। बल्कि दोस्तों रेमडेसिविर को इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये वायरस को शरीर के भीतर अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है। तो ऐसे कई सारी दवाओं पर दोस्तों टेस्टिंग चल रही है, परीक्षण चल रहा है। देखते हैं कब तक दवाई हमारे सामने देखने को मिलती है। और इसी बीच अगला अपडेट ये भी देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा को मिली कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर फेविपिराविर दवा के परीक्षण
रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। जी हाँ, ये भी एक दवाई को लेकर ही आप देख सकते हैं, फेविपिराविर दवाई को मंजूरी भी मिल चुकी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य का नाम और आपके जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके राज्य और जिले के समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।